अब सबसे पहले कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं ना, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एंड असर्टिव। तो भाई एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे चेंज करेंगे? और मेरे बच्चे आप जानते हो, बट आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि आप जब तक आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाओगे बाबू, तब तक आप नहीं चेंज कर पाओगे। तो आज का जो लॉजिक है पहले समझिएगा। ये हम समझा दें, ई तो हमको पता चल गया है कि ये जो है नेगेटिव और ये जो है, ठीक है ना, अफर्मेटिव। यानी इसमें दो पार्ट होता है, एक अफर्मेटिव का पार्ट होता है और दूसरा नेगेटिव का पार्ट होता है। ये तो हमको पता चल गया। तो एक जब अफर्मेटिव का पार्ट होता है और दूसरा नेगेटिव का पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? तो बाबू कहते हैं ना कि द वर्ड विच शोज the certain feeling of mind, certain feeling of mind। फिर से बाबू कह रहा है कि वैसे शब्द अचानक आपके दिमाग में आ जाता है। certain feeling of mind, heart and soul। समझ गए? एकाएक निकल जाता, अल्लाह, अरे वाह कितना अच्छा सीन है, करे एक्सलेंट, तुमने बहुत अच्छा किया है। मतलब आपके दिमाग से अचानक निकलता है, वाह, मतलब क्या बात बोल रहे हो। ये सब क्या चीज़ है? एक्सक्लेमेटरी। लेकिन सबसे बड़ी पहचान जो है, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्चुअली try to know something about that. What is the real identification? If you write sentence, at the last of sentence you find sign of exclamation marks, you may say exclamatory marks, विस्मय आदि बोधक सूचक शब्द in Hindi, whatever you want to say you can say, but exclamatory marks how? Listen, जस्ट लिसन टू मी। सेंटेंस में क्या ऐसा करे कि जो लगे? तो सबसे पहला जो भाव है बाबू समझिएगा कि पहला अब रूल हम एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव की तरफ चल रहे हैं। ये तो बात हमको समझ में आ गया। अलास भी कह सकते हैं, एक्सलेंट भी कह सकते हैं, वेल डन भी कह सकते हैं, ब्रेवो भी कह सकते हैं, ओम कह सकते हैं, ओ माई गॉड कह सकते हैं, वाओ कह सकते हैं, ये सारा शब्द। लेकिन भाई हमें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये तो वर्ड हो गया ना इंटरजेक्शन का, जो एक्सक्लेमेशन के भाव को देता है, आश्चर्यजनक चीज़ों को बताता है, अचानक दिल दिमाग से निकल पड़ता है, अचानक जुबान से निकल पड़ता है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये बात चाहें, पहले समझिएगा क्या कि भाई द वर्ड विच शोज द सडन फीलिंग ऑफ माइंड, हेड एंड सोल, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसी को ना बोलते हैं? बोलिएगा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बच्चे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यही है ना? तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो अब हम आपको ट्रिक, पहला रूल नंबर फर्स्ट अगर चले कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे, तो सबसे पहले समझिए बाबू, पहले कभी कभी आपके सामने लिखल जाएगा व्हाट, और व्हाट के बाद होगा आपके पास नाउन। जब ऐसा आ जाएगा लिखा हुआ, तो भाई आप समझ लीजिएगा कि आपको असर्टिव में चेंज करना है। क्योंकि जब नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा कि व्हाट प्लस नाउन, तो व्हाट प्लस नाउन का मतलब क्या हुआ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट एन आइडिया, वाह क्या तरीका,
मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे, जरा समझिएगा, मतलब समझना पड़ेगा बाबू। मैंने क्या कहा, व्हाट एन आइडिया, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा व्हाट सीन, व्हाट सीन। बाबू अभी मैं पहला पैटर्न बता रहा हूं। मैंने लिखा व्हाट अ बेबी, बच्चा। अब देखिए, मैंने व्हाट के बाद नाउन, व्हाट के बाद नाउन, व्हाट के बाद नाउन। अब मैंने बोला व्हाट ए लॉजिक, व्हाट ए लॉजिक। अब एक चीज़ है समझने वाली बात है कि व्हाट ए लॉजिक, व्हाट एन आइडिया, जब इसका बनाना होगा बाबू, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कोई सजीव की बात कर रहा है। बेबी भी बाबू सजीव है। अब ज़रा देखिए, अब अगर मैं लिखता इस तरीके से, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा व्हाट ए मैन। अरे बाबू ये बात बताइए, क्या मैन देखने से आप ही इंडिकेट नहीं कर सकते हो? क्या बेबी देखने से ईट का इंडिकेशन नहीं कर सकते हो? क्या आइडिया देखने से ईट का इंडिकेशन नहीं कर सकते हो? लॉजिक देखने से ईट का इंडिकेशन नहीं कर सकते हो? तो दो चीज़ों में इसके लिखने का तरीका है, आज से याद रखिएगा कि अपने मन से आप ग्रेट लगाओगे, लवली लगाओगे, अपने मन से ग्रेट लवली। फिर उसके बाद जब लिखेंगे तो नाइस लिखेंगे, गुड लिखेंगे, स्ट्रेंज लिखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव का वर्ड डालेंगे जो इसमें जो है सेट कर जाना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, अपने मन से, यानी अप्लाइंग योर ओन माइंड, ट्राई टू राइट द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव, ग्रेट, लवली, नाइस, गुड, स्ट्रेंज, ठीक है, बैड। आप जो भी ETC जो सेट करें, अब सेट करवा के देख रहे हैं। मैंने कहा जैसे हम और आप बात कर रहे थे, बोले यार ये आइडिया कैसा रहेगा, तो कहा यार व्हाट एन आइडिया, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब तू कहना क्या चाह रहा था? व्हाट एन आइडिया का भाव जो कहने का था ये था कि तुम अच्छा के सेंस में कह रहे थे। तो जब मैंने बताया तो आइडिया के लिए तो ईट लगाए, ईज, और यही अगर नरेशन में बनाते तो हमको ईज को क्या करना पड़ता, वाज। तो कहेंगे कि इट इज़ अ फाइन आइडिया। अब बोलेंगे एक और लिख सकते हैं, इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। कहेंगे इट इज़ अ बिग, बिग भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पे बिग लिख सकते हैं, बिग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फाइन हो गया, इट इज़ अ गुड आइडिया आप लिख सकते हैं। अब बताइए व्हाट एन आइडिया को मैंने क्या किया, असर्टिव। अब सब जगह पे फुल स्टॉप देखो तो जब असर्टिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव लिखते हो तो अंत में फुल स्टॉप देते हो। अगर आप अफर्मेटिव लिखते हो तो अंत में फुल स्टॉप देते हो। लेकिन जब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देते हो, तो क्या चीज़ का प्रयोग करते हो? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान है। तो अब देखो तो व्हाट ए सीन, तो यहाँ लवली कहने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो कहेंगे कि इट इज़ ए लवली सीन, इट वॉज ए लवली सीन। अगर बोल रहे हैं कि व्हाट ए बेबी, तो यहाँ पे कहना पड़ेगा हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ इट इज़ अ स्मार्ट बेबी। अब यहाँ पे स्मार्ट भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे बोले तो क्यूट भी लिख सकते हैं। माने एडजेक्टिव अपने मन से देना है जो ज़्यादा सेट करे, जो ज़्यादा बढ़िया करे, ठीक है। तो इट इज़ क्या लिखेंगे, क्यूट बेबी। अगर हम बनाना चाहें तो क्यूट बेबी। अब कह रहे हैं कि व्हाट ए लॉजिक, तो आप यूज कर सकते हैं भाई इस तरीके से कि इट इज़ ए ग्रेट लॉजिक, इट इज़ ए फाइन लॉजिक, इट इज़ ए गुड लॉजिक। यानी कहीं भी इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले समझिए। पहला एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस जो होता है व्हाट प्लस नाउन से बनता है। तो जब व्हाट प्लस नाउन से बनेगा तो व्हाट के जगह पर हम लोग अपने मन से
कोई भी एडजेक्टिव का वर्ड लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, उसमें देयर इज़ नो रूल, यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम अनदर, ठीक है, अनदर वर्ड. Virtually you have to use according to your mind, whatever you will feel about that, these adjective is suitable for this sentence. Just बोले what a scene यार, really it is a lovely scene, ठीक है. करे what a man, तो आपको लिखना पड़ेगा कि it is a strange man, it is a strange man. कैसे भाई? तो अब देखिए, सॉरी भैया, ईट यहाँ पे ही इज व्हाट ए मैन, दैट मीन्स ही इज ए स्ट्रेंज मैन. मतलब कह रहे हैं कि क्या आदमी है, तो कहना यही न सा रहे हैं कि आदमी की पैजामा है, बड़ा विचित्र आदमी तो है यार. आप देखिएगा, भाव समझिएगा. अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या आदमी है, मतलब अगर अच्छा सेंस में भी बोलिएगा तो विचित्र है, अब बुरा सेंस में भी बोलिएगा तो कह करके देखिए. जैसे तुमने अच्छा काम किया, करें क्या आदमी है यार, कोई कमे कर देता है, कहे क्या आदमी है यार, तो कोई कमे भी कर देता है. दोनों तरीके से स्ट्रेंज शब्द यूज करके देखिए. कह रहे हैं ही इज़ ए स्ट्रेंज मैन, माने दोनों तरीके से आप यूज कीजिएगा तो स्ट्रेंज ही वहाँ पे सही लगेगा. मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले व्हाट और प्लस नाउन रहेगा तो व्हाट के जगह पर ग्रेट लगा सकते हैं, स्ट्रेंज लगा सकते हैं, लवली लगा सकते हैं, बिग लगा सकते हैं, नाइस लगा सकते हैं, गुड लगा सकते हैं, ग्रेट लगा सकते हैं. जो आपको वर्ड इतने में से घूम फिर के आता है भैया, आप कुछ हो तो बोल करके देख लो. बोलो व्हाट के साथ तो कुछ यूज करो. व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है, तब बोलो कि ही इज ए स्ट्रेंज बॉय, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चेंज हो गया, जो रूल रहेगा उसी से तो चेंज करेंगे. करे व्हाट ए डॉग, क्या कुत्ता है, फिर वहाँ पे स्ट्रेंज बोलना पड़ेगा, ठीक है ना. बोलेंगे कि इट इज़ ए स्ट्रेंज डॉग. एनिमल के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, मालूम है ना. अरे भैया ये रूल बता चुके हैं, इट इज़ ए स्ट्रेंज. देखो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा. ग्रेजुअली एवरीथिंग यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, बट ग्रेजुअली, एंड यू हैव टू एडजस्ट ग्रेजुअली, बिकॉज वंस you want to adjust in your mind, it is not possible. एक ही बार अगर सब चीज़ को एडजस्ट करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको चलिए ठीक है. आए स्ट्रेंज, अजनबी, विचित्र, माने देखने में बड़ा अजीब टाइप के लगे, या कारनामा ऐसा करे जो कि थोड़ा माने एकदम हट के हो, ज़रा हट के हो, उसी को स्ट्रेंज बोलते हैं. स्ट्रेंज का हिंदी विचित्र होता है. माने बोल रहे हैं ना क्या आदमी है, मतलब अच्छा एक मिनट मान लीजिए कि एक पैर में एक आदमी पैजामा पहने हुए और एक पैर में नहीं पहने हुए, और आपने देखा व्हाट ए मैन, तो आप तो यही कह सकते हैं कि बड़ा विचित्र आदमी है कि पैर में पैजामा पहने हुए, ठीक है. मेरी बात समझ रहे हो. लेकिन अगर मान लीजिए कि एकदम आया, वाओ क्या आदमी है यार, मतलब करें इट्स स्मार्ट, दैट मीन्स इट्स अ, यानी ही इज़ अ स्ट्रेंज मैन. आर यू गेटिंग? मतलब पहला पैटर्न में दिक्कत नहीं. तो अगर आप बनाना चाहें तो एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मतलब आप देख लीजिए. मैंने बोला व्हाट ए वर्क, व्हाट ए वर्क, वेरी गुड. करे क्या काम किए यार, व्हाट ए वर्क, इट इज़ ए ग्रेट वर्क, इट इज़ ए फाइन वर्क, इट इज़ ए गुड वर्क. मतलब यहाँ पे अब बोले देखिए व्हाट ए चाइल्ड, इट इज़ लवली चाइल्ड, इट इज़ ए क्यूट चाइल्ड. इस तरीके से आपको बनाना हो है. व्हाट ए चाइल्ड, हाँ क्यों नहीं, बट 4 को ऑप्शन में देखना होगा. लेकिन व्हाट ए चाइल्ड में चाइल्ड बैड नहीं होता है सर जी. जहाँ पे कॉमन सेंस काम नहीं करे तो गुड बैड नहीं है, उसको सज़ा का हकदार नहीं है. अगर एक 5 साल का बच्चा अगर मान लीजिए कि ये कर देता है तो वो अगर टीनेजर्स है तो उसको जेल नहीं भेजा. आपको मालूम है ना, एडल्ट को जेल भेजा जाता है, बच्चों को जुबिनाइल कोर्ट में, बच्चों का एक कोर्ट अलग होता है, वहाँ भेजा जाता है. और एक छोटा बच्चा अगर कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है और ऐसे करके मान लीजिए कि छुरा उठाया या बंदूक ले है और ऐसे बंदूक ले करके वैसे करके मार दिया तो भाई लग गया. अब छोटा बच्चा 3-4 साल का, उसको क्या पता है कि खिलौना है कि बंदूक है. तो कॉमन सेंस काम करेगा तब भी वो जुबिनाइल कोर्ट जाएगा. और इसको है ये नहीं है तो ईट हो गया ना, तो फिर तब तो ही सी हमको लगाना पड़ेगा. नहीं, जैसे हमने कह दिया ठीक है ना. अब यहाँ पे इट इज़ ए सोनल नहीं लिखेंगे, दैट इज़, दिस इज़ या ही इज़ ऐसे लिखेंगे ना. इट इज़ सोनल कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सोनल तो सोनल आप देख रहे हैं कि कैसा है,
तो ये बात है। तो अगर मान लीजिए हाँ जो सेंटेंस है तो इसमें जो है मुझे लगता है कि इतना दूर तक तो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। व्हाट प्लस नाउन रहेगा तो व्हाट को हटा के अपने मन से एडजेक्टिव। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं एकरे में व्हाट एन आइडिया, और सब में इट इज जोड़ दीजिए, लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। अब देखिए व्हाट लॉजिक इट इज़, तो अब तो आपको और दिक्कत नहीं होगा। इट इज़ ए ग्रेट लॉजिक तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। अब लिखेगा व्हाट ए सीन इट इज़, अपने जोड़ दीजिएगा। व्हाट ए बेबी इट इज़, अपने जोड़ दीजिएगा। व्हाट एन आइडिया इट इज़, अपने जोड़ दीजिएगा। और यहाँ कहेंगे व्हाट ए मैन ही इज़, अब आपको यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, ही इज़, और ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ही इज ए स्ट्रेंज मैन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर सब्जेक्ट छुपा हुआ रहेगा फिर भी आपको सब्जेक्ट देना। अब देखिए ना, कह रहे ना व्हाट ए गर्ल, अब मान लीजिए कह दिए कि व्हाट ए गर्ल, अच्छा, और अपने से सी लगाना होगा ना। अब हम कहें व्हाट ए गर्ल सी इज, ठीक है ना, वाह क्या लड़की है, मतलब अब आप बताइए कि सी इज अ लवली गर्ल, सी इज अ स्मार्ट गर्ल, समझ रहे हैं बाबू, सी इज अ लवली गर्ल स्मार्ट, मैंने जो, एक मिनट, कोई ज़रूरी नहीं क्रिया खा के नहीं, जो सेट करेगा। मैंने बोला व्हाट एन आइडिया, मतलब इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। व्हाट एन आइडिया, इट इज़ फाइन आइडिया, मतलब मेरे भाई सबका मतलब एक ही सेंस में जा रहा है। देखिए यही चीज़ ना होता है, आप ट्रांसफॉर्म न कर रहे हैं तो रूप परिवर्तन कर रहे हैं ना, अर्थ में कब परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं कहीं पे। तो जब रूप परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? रूप परिवर्तन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? तो ये चीज़ है। अब चलें, हाँ बोलिए। इट इज़, हाँ यहाँ पे जुड़ा हो, आपको दो तरह का वाक्य मिलेगा बच्चा, एक अधूरा और एक पूरा। मतलब अगर पूरा मिलेगा तो इट इज़ जुड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव नॉन लिविंग की बात कर रहा है, नेचर के लिए, प्रकृति की बात कर रहा है, तब तो ईटे का प्रयोग होगा। एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं तो ईटे का प्रयोग होगा। बेबी के लिए बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर के लिए, तो ईट का ही प्रयोग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि लड़की के लिए बात कर रहे हैं, औरत के लिए बात कर रहे हैं, मर्द के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या ही और सी का इतने पर तो चलबे करेगा। जैसे व्हाट ए मैन बोल दिए, व्हाट ए पर्सन बोल दिए तो क्या दिक्कत है? क्या व्यक्ति है? सिंपल सी बात है, पर्सन के लिए ही का प्रयोग कीजिएगा ना। अगर बोल दिए कि व्हाट ए वुमेन, क्या औरत है, तो सिंपल सी बात है किसी। लेकिन व्हाट ए अगर बोले कि गर्ल, तो गर्ल बेबी को थोड़ी ना बोलते हैं। बेबी मीन्स तो बच्चा हो गया जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है। क्या अभय प्रताप, मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए क्लियर, एक पैटर्न ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप बना लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या बाबू, मिटा दें? पैटर्न आपका क्लियर हुआ। अब देखिए क्या है, अभी तो व्हाट प्लस नाउन पढ़े, अब बच्चा दूसरा में चलते हैं। तो मान लीजिए कि व्हाट है प्लस बीचवा में एडजेक्टिव है और प्लस उसके बाद नाउन है, देखिए, और ऐसे है। अब देखिए हम आपको यही समझा दे रहे हैं क्योंकि बाद में आप क्वेश्चन करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वर्ड प्लस एडजेक्टिव लिख रहे हैं और वहाँ पे नाउन लिख रहे हैं और फिर सब्जेक्ट डाल रहे हैं और तब उसके बाद एक्जुलरी वर्ब डाल रहे हैं या वर्ब डाल रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, तब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दोनों क्लियर हो गया। इसके लिए भी वही नियम होगा, इसके लिए भी वही नियम होगा। अभी आप पूछिएगा घुमा फिरा करके, उससे बढ़िया है कि यहीं पे लिख दिया जाए। तो ये करना क्या है बाबू कि जब इसको चेंज कीजिएगा तो व्हाट जो है ना, मेरी बात को समझिएगा, व्हाट के जगह पर यहाँ पे आपको वेरी लगाना पड़ेगा बस। और वेरी के बाद अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, और अगर मान लीजिए एक मिनट, और उसके बाद अगर नाउन है तो क्या लगाएंगे? नाउन, ठीक है। और अगर इसमें अगर यही चीज़ कर रहे हैं तो फिर से आपको आना पड़ेगा कि भेरी होगा और भेरी प्लस क्या होगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन अब मैं आपको आपके सुविधा के लिए मैं बता दूं, इसमें सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब है तो सब्जेक्ट यहाँ लाएंगे, एक्जुलरी वर्ब यहाँ लाएंगे, आप प्लस जो है इसको जोड़ देंगे, आप फुल स्टॉप दे देंगे। कोई दिक्कत? मेरी बात को समझिए। क्या बोले बाबू, इसमें तो सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब या वर्ब दिया हुआ है ना। देखिए ये वर्ब हो सकता है, कैसे? लो पहले तुम्हारे मान लीजिए कि कैसे, तो समझा दे रहे। तो बाबू यहाँ पे क्या है, पहले वर्ड से समझ लीजिए। मैंने बोला व्हाट अ लवली सीन, चलो अब बताओ, ये तो नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव भी हो गया। आपका पैटर्न व्हाट एडजेक्टिव नाउन है ना, है, अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया। तो बाबू तुमको लिखने में कैसा लग रहा है? वेरी लवली, खत्म बात। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं यही चीज़ को लिखते, क्या बाबू, व्हाट
अ लवली सीन इट इज, इसमें ईटे तो लगाना पड़ेगा। अब बताइए, हमको आसान पड़ गया। देखिए, कुछ अगर सीखने की तमन्ना रखते हैं तो बिल्कुल सीखिएगा। अब हम आपके सामने, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बना लीजिएगा। चलिए आइए, मैंने लिखा व्हाट अ ग्रेट आइडिया। बना करके जरा देखिए, ये बिना सब्जेक्ट के है, और अगर सब्जेक्ट लगाते इट इज जोड़ते, इट इज ए वेरी ग्रेट आइडिया। ये व्हाट के जगह पर भूल गए शायद आप। सर मैं बहुत तोड़ के इसलिए समझाता हूं कि आपको समझ में आए। आप पहला वाला पैटर्न पर चले गए, पहला नहीं दूसरा पैटर्न पर। व्हाट के जगह पर क्या लगाना है बाबू? अब है अच्छा, एक मिनट, डायरेक्ट आप मान लीजिए कि यहाँ पे, अच्छा इतना तो समझ गए, मिटा सकते हैं ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दे सकते हैं। देखिए, व्हाट अ क्यूट बेबी, और यहाँ पे लिखे व्हाट ए क्यूट बेबी इट इज। बराबर बताइए क्या होगा? इट इज अ वेरी, होगा बाबू। देखिए तो क्या आपको दिक्कत हो गया? पैटर्न व्हाट है ये है, फिर उसके बाद देख रहे हैं एडजेक्टिव नाउन है ये है ना। लेकिन बाबू जब तीसरा चलेंगे तो यही चीज हाउ आएगा। हाउ के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है? अरे भैया एडजेक्टिव ही एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे हाउ के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। और उसके बाद जब हम चले तो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि कुछ और हो। अगर मान लीजिए कि आप चल रहे हैं तो हमको कोई मतलब नहीं, हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब आप कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको मन है तो सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब या वर्ब भी आप जोड़ सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मेन वर्ब दे करके। पहले बोले हाउ स्मार्ट, एक हाउ स्मार्ट ए गर्ल डू। जरा चेंज करके देखिए तो भैया, इसको बोलते ना कि हाउ स्मार्ट बोले, इसका मतलब बराबर क्या हो गया? वेरी स्मार्ट। तो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे हाउ के बदले में हम क्या यूज करते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब जैसे वैसे लगा देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट के बदले में भी हम वेरी यूज करते हैं और हाउ के बदले में भी वेरी यूज करते हैं। व्हाट के ठीक है ना, व्हाट के बाद भी नाउन एडजेक्टिव है, ठीक है, और वहाँ पे भी हाउ के बाद भी एडजेक्टिव या एडवर्ब है। ठीक है? अगर आप चाह रहे हैं कुछ और करना तो आप कर सकते हैं। हाउ स्मार्ट, अब लिखे हाउ स्मार्ट ए गर्ल, मेरी मर्जी ना। एडजेक्टिव के बाद हम दे सकते हैं नाउन ना? नहीं दे सकते हैं। तो अब बताइए, वेरी स्मार्ट, हाउ स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, हाउ स्मार्ट ए गर्ल, मतलब सी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। क्लियर? सी इज अ वेरी स्मार्ट। अब जरा सा हम आपको बोले, कहें हाउ फास्ट, सब्जेक्ट डाल रहे हैं, हिमांशु रन्स। अब बोलो हिमांशु कितना तेज दौड़ता है। देखो, अब तो कुछ तो जरूर आया होगा बाबू, इतना तोड़ने के बाद नहीं आएगा कैसे हो सकता? हिमांशु तो लिख सकते हैं ना, रन्स लिख सकते हैं। अब बोलो हाउ के बदले, अब बताइए क्या हुआ? हिमांशु रन्स वेरी, यही ना कर रहे? हिमांशु कितना तेज दौड़ता है, मतलब क्या कहना चाह रहे थे? हिमांशु बहुत तेज दौड़ता है। यही तो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिमांशु बहुत तेज दौड़। धीरे धीरे आप समझो, ग्रामर को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो मेरे भाई, रेगुलरिटी बहुत दूर तक पहुंचा देगा। तो ये कि क्या ये पैटर्न में आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये पैटर्न आपको समझ में आया? मतलब अगर मान लीजिए व्हाट, एक मिनट हम पूछ लेते हैं, व्हाट के बाद अगर रहेगा नाउन एडजेक्टिव तो क्या चीज़ में बदलेंगे? वेरी में। और बाबू सब्जेक्ट तो आप पहचानना आ गया ना?
अरे ईट हो सकता है भैया, या फिर सी हो सकता है, यही सब ना हो सकता है। अब उसके बाद हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तो हाउ की जगह पर वेरी। लेकिन व्हाट प्लस केवल नाउन रहेगा तो उसके जगह पर ग्रेट लगा सकते हैं, उसके जगह पर स्ट्रेंज लगा सकते हैं, उसके जगह लवली लगा सकते हैं, उसके जगह बिग लगा सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज स्नैक, इट इज ए बिग स्नैक, ये ना कहेंगे कि ग्रेट स्नैक, फंस जाएगा। ये भाई सबका आइडियोलॉजिक है, जबरदस्ती नहीं हो सकता। बोलिए कोई प्रॉब्लम, आगे पैटर्न में चले। अब चलिए इसको बनाइएगा तो फिर सब धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा यही चीज बात कोई इट इज ए वेरी क्यूट इधर से इधर लेंगे तो नहीं हो जाएगा, ना हो जाएगा। बोलिए अब यहां पे बताइए कोई भी सेंटेंस ओ दैट वुड दैट ओ दैट, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस कहीं भी अगर शुरुआत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओ दैट वुड दैट ओह दैट, ठीक है, अगर कहीं भी इस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो आपको देखना है कि कहीं ना कहीं कल्पना की बात करेगा, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन की बात करेगा। अगर मान लीजिए सेंटेंस में इमेजिनेशन है तो वेयर से भी कभी कभी शुरू होता है, आपने देखा होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि ईप से भी इमेजिनेशन शुरू होता है कि नहीं होता। तो अब ये जो कह रहे हैं कि अगर कहीं भी अगर ये करें, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है बाबू, अगर ऐसे आ जाए तो इसके जगह पर केवल आई विश का प्रयोग करके और सेंटेंस वैसे के वैसे लिख देना होता। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। फिर से अगर मैं कहे कि ओ दैट आई वेयर ए किंग, अब बताओ यहां पे क्या लिखे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी की बात कर रहे हैं ना। कहें इफ आई वेयर अ किंग, ओ दैट, ओ अलग, आई वेयर ए किंग। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा क्या करेंगे आप, तो बाबू सिंपल यहां पे आई विश जोड़ दीजिएगा, आई वेयर ए किंग। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे, ये कहा काश मैं राजा होता, लेकिन ये वर्ड डालने की वजह से हमें ऐसे लिखना पड़ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम आई विश लिखे तो मेरे को ऐसे लिखना नहीं पड़ रहा, बल्कि वहाँ पे असर्टिव में चेंज करके हम क्या कर दे रहे हैं, फुल स्टॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या रहेगा, ओ दैट, वुड दैट, ओ दैट, वेयर, इफ, और भी अपना जोड़ लीजिएगा। ओ फोर भी शायद होता था ना, ओ फोर, इफ आई कुड ओनली, बस इतना याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू। इसमें कोई अलग से नहीं हमने जोड़ा है, बस बताए कि इसके जगह पर आप क्या कहोगे। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि इसके जगह पर अगर जोड़ना चाह रहे हो तो आई अर्नेस्ट डिजायर भी देता है, तो आप प्लस जो भी है क्लाउज आपके पास वो खाली जोड़ देना है। क्लाउज है ना बोलते हैं वाक्य को, पार्ट है ना, एक इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, ओ फोर आई हैड अ BMW कार। अब बोलिए, खाली या आई अर्नेस्ट डिजायर भी लगा सकते हैं ना। और आई हैड,
चलिए इतना आज क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाला में भी जो बताया दिक्कत नहीं है। अभी इसमें पार्ट बताना है, अभी एक क्लास और बताएंगे तब जाके क्लियर होगा।